ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों एवं प्यारे बच्चों, इस संध्या वेला में, संध्या आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर पिता हमें प्यार करते हैं और प्यार के कारण ही उसने हमारी सृष्टि की है। हम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए विवेक प्रदान किया है और उस विवेक के कारण हम संसार के सभी चीज़ों पर
अपना अधिकार जताते हैं, लेकिन हम बहुत बार अपने उस विवेक के कारण ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर से हमारा रिश्ता और नाता टूट जाता है। आइए हम इस संध्या वेला में प्रभु ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न करें, उसकी महानता को जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि वह महान है और उसके सामने हम नगण्य हैं। प्रभु ईश्वर हम सभी से यही चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करें, उसके बताए मार्ग पर चलें और वह हमारी रक्षा करे, हमारा पथ प्रदर्शन करे और हमें एक दिन अपने राज्य में रहने के लिए जगह प्रदान कर सके। आइए हम इस संध्या वेला में प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति और आराधना में यह समय बिताएं। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए गाना गाएंगे।
सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रखता है वह ईश्वर का वचन सुनता है, और जो ईश्वर का वचन सुनता है वह उसकी आज्ञा के अनुसार जीने के लिए प्रयत्न करता है, और जो ईश्वर के वचन के अनुसार जीता है ईश्वर उसकी देखभाल करता है, उसे विभिन्न प्रकार के दुख और कष्टों में उसका साथ देता है। आइए हम यही मनोभाव को लेकर ईश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर मनन चिंतन करने के लिए प्रयत्न करें। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 39। अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलिया ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है, हमें 2 साढ़ 2। वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा साँड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साँड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साँड़ तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक
यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिया यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है न। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु न तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और न कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल का ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तो इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है।
हम गाना गाएंगे D10। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा में रहता है तो नियम और कानून को भूल जाता है। जो गलत कार्य करता है उसे ही सही ठहराने का प्रयत्न करता है। राजा अहाब ने गैर इस्राएली महिला जेजेबेल से शादी की, जो समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं था, जिसके कारण ईश्वर भी अप्रसन्न हुआ और सूखारूपी दंड वहां दिया गया। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने की अपेक्षा राजा अहाब ने इलियस को इसके लिए दोषी ठहराया, जिसने इलियस को यह कहा कि यह बाल देवता के लिए चुनौती है, क्योंकि वह कनान और फिनिसिया का वह देवता है जो आंधी, वर्षा, ओस और उपजाऊपन का देवता है। यह वही देवता है जिसकी उपासना अहाब की पत्नी जेजेबेल
किया करती थी और उसी के लिए यह चुनौती है। इसके विपरीत एलियस ने उससे कहा कि वह बाल देवता की पूजा करने वाली नारी से विवाह किया है, जिसके कारण याहवे उससे अप्रसन्न है और उसी के कारण वर्षा नहीं हो रही है। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने कार्मेल पर्वत को चुना। कार्मेल पर्वत वह जगह थी जो अपनी ऊंचाई के लिए इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जानी जाती थी, जिसकी सुंदरता एवं उपजाऊपन लोग भली भांति जानते थे। वह पवित्र भूमि थी जहां बाल देवता की पूजा की जाती थी। और वहां पर जब लोगों ने एकत्र हुआ तो एलियस ने लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि आप लोग किसकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, बाल देवता की या सच्चे ईश्वर की? और लोगों ने कुछ नहीं कहा, वे शांत थे। वे बाल देवता एवं याहवे की प्रतियोगिता के नतीजे के लिए रुके थे। प्रतियोगिता यही था कि कौन देवता बलि पशु को आग बरसाकर स्वाहा कर देगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक बाल देवता के अनुयायियों ने उसे पुकारा, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आया। तब एलियस ने इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी। प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। और इस तरह उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा कि वे उसी की पूजा और आराधना करेंगे। एलियस और उसके प्रभु की विजय हुई। यह ईश्वर की प्रतिज्ञा का फल था। यह कोई जादू नहीं था जो अपनी प्रशंसा के लिए याहवे ने किया, बल्कि याहवे इसके द्वारा लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस्राएलियों ने जिस ईश्वर से नाता जोड़ा है उसे बरकरार रखें और वह उनकी रक्षा करेगा। वे उसके बताए मार्ग पर चलें और जीवन में आगे बढ़ें। हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ चुके हैं और उसे बरकरार रखने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। आज ईश्वर भी हमसे यही कहते हैं कि यदि तुम मेरे नियमों के अनुसार चलोगे, उनका पालन करोगे, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें सभी संकटों और विपत्तियों से बचाऊँगा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें मदद करे।
हमें सभी बुराइयों से बचा कर रखे, सभी दुख और तकलीफ में हमारी सहायता करे। आइए हम प्रभु को पुकारते हुए गाना गाएंगे। P36. भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे सहारे
भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे सहारे शांति को पाता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे सहारे शांति को पाता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवन तू है मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। आइए हम संसार की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पिता से दुहाई करें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, सुस्वस्थ रखे, ताकि वह सुस्वस्थ रहते हुए अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सकें, कलीसिया को अच्छा नेतृत्व दे सकें और अपने जीवन उदाहरण से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और दुनिया के सभी धर्माध्यक्षों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी को अपनी आशीष और कृपा बरसाए, ताकि सभी को सुस्वस्थ रह सकें और ईश्वरीय प्रेम में जीवन यापन करते हुए लोगों को प्रभु के प्रेम में जीने के लिए प्रेरित कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। जो भी कार्य ईश्वर ने उन्हें सौंपा है, उन कार्यों को वे ईमानदारी से कर सकें, अधिकाधिक लोगों की आत्माओं के लिए कार्य कर सकें और अपने जीवन उदाहरण से लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकें और ईश्वरीय प्रेम और शांति का अनुभव अपने प्रत्येक दिन के जीवन में अनुभव कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, दुख और कष्ट झेल रहे हैं। ईश्वर उनके साथ हो, अपने पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श करे ताकि वे चंगाई प्राप्त कर सकें और ईश्वर की महिमा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बुढ़ापे से लाचार हैं। ईश्वर पिता उनके साथ हो, उनके दुख और तकलीफ को सहने की शक्ति और कृपा दे ताकि वे अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते हुए
बचे हुए जीवन को जीने के लिए संकल्पित हों। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुनो। आज के इस बदलते परिवेश में लोगों की इच्छाएं और अभिलाषाएं अनंत हैं और इस इच्छा और अभिलाषा के चलते लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव हैं और इस तनाव के कारण लोगों के जीवन में अशांति है। आइए हम ईश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें कृपा और शक्ति प्रदान करे ताकि वे अपने जीवन में प्रभु का प्रेम को जान सकें और अपनी जो योग्यता और क्षमता है उसी के आधार पर इच्छाओं और अभिलाषाओं को सीमित कर सकें और जीवन में शांति का अनुभव करने का प्रयत्न करें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कोरोना महामारी से प्रभावित और संक्रमित लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर उनके साथ हो, उन पर अपनी दयालुता प्रदर्शित करें और उन्हें चंगाई प्रदान करें और जो लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं उन कष्टों से उन्हें उबरने की शक्ति दे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना महामारी की गंभीर परिस्थिति में बहुत से हमारे गरीब मजदूर जो विभिन्न शहरों में काम की तलाश में गए हुए थे, अब तक वे लौट ही रहे हैं, यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। कठिन परिस्थिति में ईश्वर उनका सहारा बने। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों का, जो भी उन्हें देखते हैं उनकी ज़रूरतमंद अवस्था में, उनका हृदय ईश्वर कोमल बनाए ताकि वे खुले दिल से उदारतापूर्वक सामने आते हुए उन लोगों की सहायता करें अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंच पाने में। आइए इस मतलब के लिए प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये सब हमारे निवेदन थे और हमारे मन और दिल में और भी निवेदन है जिसे ईश्वर जानता है, उन्हें पूरा करे। आइए हम इन सभी चीज़ों को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को गाएंगे जिसे प्रभु ने हमें सिखाया था। A4 मेरे कंता गंगायो नामे निंगे पवित्र मगने कन्हे मेरे कंता गंगायो इच्छा है कासे मेरे तनु मनी तोरे दर में बंगायो मेरे कंता बंगायो नामिनी के पवित्र मनाने कन्हे मेरे कंता बंगायो मंदिरे माची आगुनाए मनोड़ा गोरे दर में बंगायो माची धमे मेरे कंता बंगायो नामे निंगे पवित्र मनाने कन्हे
छपाए मेरे कंता भंगायो नामिनिंग पवित्र मन में गंगे मेरे कंता भंगायो पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए शीश झुकाकर आदर दिखाए देखने में रोटी सही वास्तव में रोटी नहीं सही वास्तव में रोटी नहीं यीशु प्रभु की देह और लहू यही पवित्र संस्कार ने यीशु को महत्तम आदर दिखाए शीश झुका पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा सम्मान पवित्र संसार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए शीश झुका कर आदर दिखाए तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसे जवान का सिला है हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है हमें अपने शरीर और लोह के पतभेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है आमीन। धन्य परमेश्वर धन्य परमेश्वर उसका पवित्र नाम धन्य उसका पवित्र नाम धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य धन्य यीशु का नाम धन्य यीशु का नाम धन्य उसका अति पवित्र हृदय धन्य उसका अति पवित्र
और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों